मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, उनकी स्कीम को रीओपन नहीं किया जा रहा है। सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लगातार प्रयास करने के बावजूद सरकार ने कोई दिलचस्पी अभी तक हम लोगों में नहीं दिखाई है। ये अलग बात है कि संभावनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, आशाएं हम लगाए बैठे हुए हैं। दिल मेरा भी गवाही नहीं कर रहा है कि हमारा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इतनी पैरवी करने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो क्या सरकार अब सुन ही लेगी या सरकार ने सुन लिया है? इन सभी बिंदुओं पर बात होगी। लेकिन डबल इंजन की सरकार में डबल घोटाले की बात करेंगे आज हम। मदरसा बोर्ड में जिस तरह से सरकारी पैसों का दोहन किया गया, एडेड मदरसों के शिक्षकों ने, प्रबंधकों ने, प्रिंसिपल ने मिलके और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मिलकर के जिस तरह से सरकारी पैसों का बंदरबाट किया है, उसका एक जीता जागता उदाहरण मेरे पास है। मैं आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करूंगा कि एक तो इधर आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ बिना पढ़ाए, बिना देश में रहे और उसको वेतन मिलता रहा। प्रिंसिपल नहीं जान पाया, प्रबंधक नहीं जान पाया, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नहीं जान पाए, निदेशालय नहीं जान पाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को भनक ना लगे और वो तनख्वाह लेता रहे? इन सभी कारणों की वजह से आज मदरसा बदनाम हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसने चोरी किया है सजा उनको नहीं मिली है। सजा जिसने कभी चोरी में साथ नहीं दिया है, चोरी की कभी सिफारिश नहीं की है और गलत लोगों को कभी अपने पास बैठने नहीं दिया है, परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। अभी तक तो ये सुन रहे थे कि कोर्ट में न्याय की तराजू पकड़े हुए पुतले में के आंखों पे पट्टी बंधी होती थी, तो अभी तक तो समझ में आ रहा था कि कानून अंधा है। लेकिन पट्टी खुलने के बाद भी अगर ऐसे बड़े फॉल्ट नहीं दिख रहे हैं और दूसरे का किया करा परिणाम कोई दूसरा भोग रहा है मेरे दोस्त, तो ये सीधा सीधा हम लोगों के साथ अन्याय है। हम बात करेंगे अपनी स्कीम को लेकर के और बकाये को लेकर के, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें मुझे मिली हैं डबल इंजन सरकार में डबल घोटाले की बात हम आपको बताएंगे। डबल इंजन की सरकार में डबल लूट, डबल नागरिकता, डबल सैलरी और डबल मदरसा माफिया की सेटिंग। यूपी मदरसा बोर्ड के अंधे अफसरों की मिली भगत से 10 साल तक वेतन, बाद में पेंशन भी मिलता रहा उस युवक को। अब बताइए, आपके देश में भी नहीं है, नागरिकता उसकी ब्रिटेन की है और आपके उत्तर प्रदेश में वो 10 साल तक वेतन के बाद पेंशन भी लेता रहा और किसी अधिकारी कर्मचारी को भनक तक नहीं लगी। और ये अजीब विडंबना है कि जितने बेईमान और मक्कार, जितने अनलीगल काम एडेड मदरसों में हो रहे हैं वो और कहीं नहीं हो रहे मेरे भाई। लेकिन सरकार उनको तनख्वाह दे रही, जानते हो कितना? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। और जहां पर रोज राष्ट्रीय गान होता है, भारत माता की जयकारा गूंजता है,
आधुनिक विषय की पढ़ाई होती है उन मान्यता प्राप्त मदरसों में, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार ने बेघर कर दिया। ये कहां का न्याय है? ये सरकार से पूछ रहा है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कि जहां पर जिन जिन मदरसों में कमियां पाई गई, एडेड मदरसों में, उनको कहीं नहीं बंद किया गया। बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। जो ग्राम सभा में मदरसे चल रहे हैं वो भी प्राइमरी और जूनियर स्तर तक, जिसमें बच्चे अभी बराबर अपना नाक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चे बराबर ये नहीं जान पा रहे हैं कि चप्पल मैंने सीधा पहना है या उल्टा। उनमें सरकार आतंकवाद का नाम देकर के उन मदरसों को बंद करना चाहती है। और जहां पर आतंकवादी पकड़े गए हैं, जाली नोटों का जखीरा पकड़ा गया है, विदेशी लोगों का जत्था पकड़ा गया है, उन मदरसों में पढ़ाने वाले उन मौलवी मौलाना हाफिज कारी को सरकार 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है। तो आतंकवाद कहां से खत्म हो सकता है? जाहिलपना कहां से खत्म हो सकती है? जिन मदरसों में राष्ट्रीय गान पढ़ने के लिए कहा जाता है कि हमारा धर्म संकट में आ जाएगा, उन मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को सरकार 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है। जिन मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रीय गान होता हो, भारत माता की जयकारा लगता हो, सारे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हो, और सबसे बड़ी बात आधुनिक विषय पढ़ाई जाती हो, उसकी पढ़ाई कराई जाती हो, उस मदरसों को सरकार बंद करना चाहती है। उन शिक्षकों को बेघर कर दिया। क्या यह सरकार का न्याय है? इस सरकार का न्याय तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन अजीब विडंबना है, हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश नागरिकता लेने वाला शिक्षक 10 साल तक लेता रहा पेंशन और वेतन। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार और चौंकाने वाली लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे तंत्र की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ब्रिटेन की नागरिकता लेकर वर्षों पहले देश छोड़ चुके मदरसा शिक्षक शमसुल हुदा खान को 10 साल तक वेतन दिया गया। हर साल वेतन वृद्धि मिलती रही और फिर उसे बाकायदा पेंशन भी मंजूर कर दी गई, वो भी तब जब वो भारत में नौकरी पर मौजूद ही नहीं था। पूरे घोटाले में आजमगढ़ में 2007 से 2017 तक तैनात रहे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बिना शिक्षक के आए तो पेंशन बन नहीं सकता है, बिना वेरिफिकेशन के शिक्षक पेंशन पा नहीं सकता है, और वो ब्रिटेन में रहता है। तो ये तो सवाल बड़ा खड़ा होता है कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय जी, उस मदरसा के प्रबंधक जी, उसका कैसे पेंशन बंधवा देते हैं, कैसे उसको तनख्वाह मिलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने एटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों के खिलाफ शासन को कार्रवाई की सिफारिश भेजी है। बताइए, इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एटीएस लगानी पड़ी सरकार को। समझ में आ रहा है कि ये लोग क्यों जांच का विरोध करते हैं? एडेड मदरसा वाले क्यों हर चीज में कोर्ट भाग जाते हैं, कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करते हैं? यही सारी कमियां हैं दोस्तों, और सरकार भी नहीं देख रही है। सरकार भी उन्हीं की सुन रही है जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो अनलीगल तरीके से सरकारी पैसों का दोहन कर रहे हैं। सरकार उन्हीं को पाल पोस रही है। जो 8,000 और 15,000 पर नौकरी करने वाले मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, उनको सरकार 8 सालों से वेतन नहीं दे पा रही है, उनकी स्कीम को रीओपन नहीं कर पा रही है, उसको लॉक कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया है। और हमारे मंत्री महोदय जी कहते हैं कि सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, पासमानदा मुस्लिम समाज के लिए
मदरसों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था की है। कहाँ गया आपका क्वालिटी एजुकेशन? कौन दे रहा है आपको क्वालिटी एजुकेशन? जो राष्ट्रीय गान नहीं पढ़ने देता है एडेड मदरसों में, वो दे रहा है। दोस्तों, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो है एडेड मदरसों के कि आप देख लेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि एडेड मदरसों में इस तरह की पढ़ाई होती है, फिर भी सरकार उनको क्वालिटी एजुकेशन बताती है। सरकार के मंत्री जी उसको क्वालिटी एजुकेशन बताते हैं, जिससे देश का एक पैसे का भला नहीं हो सकता है। उनको सरकार 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है, और जो शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान ये पढ़ा रहे हैं, सरकार उनको आज बेदखल कर रही है। ये कहां का न्याय है? ये पूछता है पीड़ित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार कि क्या योगी जी आपका यही न्याय है कि 10 साल से जो एडेड मदरसों में पढ़ाने वाला शिक्षक ब्रिटेन की नागरिकता पा गया हो, वो रिटायर होता है, फिर भी उसकी पेंशन बन जाती है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब जब एटीएस ने जांच किया है तो अभी एक को पकड़ा है, कई ऐसे सारे नमूने होंगे जिसमें यह अनियमितताएं बरती गई होंगी। ये तो एक सामने आया है तो सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस देश को बचाना है, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, उनके दिमाग के अंदर से कट्टरपंथ निकालना है, तो आपको एडेड मदरसों की जगह मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण शिक्षकों की बहाली करनी पड़ेगी। और आधुनिकीकरण शिक्षक जब मदरसे में जाएगा और सब समाज के शिक्षक जिस मदरसे में जाएंगे, पढ़ाएंगे, तभी ये संभव हो सकता है। बाकी जो आलिम, कामिल, फाजिल ये सब डिग्रियां लेकर के जो मौलवी, मौलाना ये पढ़ाएंगे और इनका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कोई कट्टरपंथ न बने, आधुनिक विषय की जानकारी रखे, आपके देश के प्रगति में अवसर पैदा करे, तो यह संभव नहीं है। कड़े शब्द हैं लेकिन सच हैं। कुछ लोगों को तकलीफ होगी मेरी बातों से, लेकिन सच कहने की आदत है हमारी, हम सच कहते रहेंगे। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 22,000 आधुनिकीकरण शिक्षक मदरसे में पढ़ा रहे थे, उनको सरकार ने बेरोजगार कर दिया है, उनकी बहाली की जाए और मदरसे में सुचारू रूप से दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम चलाई जाए, जिससे समाज एक विकास की गति पकड़ करके और देश के सम्मान को बढ़ाने का काम करे, न कि कट्टरपंथी बने। मेरे बातों से कई लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन उसके लिए आज मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये सत्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।